हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन और रेट लो देखा था, ठीक है। तो इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन देखा था, सॉरी, रेट लो नहीं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन देखा था, ठीक है। तो अभी उसके सेकेंड लेक्चर पे आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर। तो सबसे पहला टॉपिक है रेट लो। क्या है रेट लो? ठीक है, रेट लो क्या है? थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। देखो सिंपली कुछ नहीं है, द रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ऑफ द रिएक्टेंट of the reactant is known as rate law, is known as rate law, ठीक है। और it is called as rate equation, ओके, एंड और रेट एक्सपेरिजन बोल सकते हैं, ठीक है। रेट एक्सपेरिजन, रेट लो क्या है, ठीक है। रेट लो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का, ठीक है। इज नॉन एज रेट लो, इट इज कॉल्ड एज रेट इक्वेशन और रेट एक्सपेरिजन। समझ में आया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो मान लो एक रिएक्शन लेते हैं, ठीक है। ए कैपिटल है प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, सॉरी, एरो स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, ओके। इसमें क्या क्या है, वेयर ए बी सी एंड डी आर स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, एस टी ओ आई सी एच ओ सॉरी एस टी एच आई है, ठीक है। एस टी ओ आई सी एच आई ओ एम ई टी आर आई सी के, सी स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, ठीक है। स्मॉल ए बी सी डी क्या है, स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो रिएक्शन है, रिएक्शन में रेट जो है, रेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, ठीक है, और एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी, सॉरी बी टू द पावर वाई। एक्स और वाई क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या आता है, नेक्स्ट हम लोग पास रेट इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई, ओके। इसको कुछ इस टर्म में लिख सकते हैं, रेट को माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई डी टी लिखते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई, ठीक है। इतना क्लियर है। जहां पर क्या है, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। प्रोपोर्श टी आई ओ एन ए एल आई, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं के को। के क्या है, रेट कांस्टेंट, क्लियर है। के क्या है, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
तो हम लोग पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सॉरी, ठीक है, क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इसमें कुछ नहीं होता है, सिंपली पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। द सम, सम मतलब ऐड करना, द सम ऑफ पावर्स, ठीक है, पावर्स, सॉरी, पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ऑफ द रिएक्टेंट, टी ए एस टी एस, reactants, okay, concentration of the reactants in the rate law expression, in the rate law expression is called the order of, called the order of that chemical reaction, that chemical reaction, okay, that chemical reaction, सिंपली कुछ नहीं है, ये क्या है, द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन रेट लो, ठीक है, उसके जो पावर्स है उसको ऐड करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं है, इजी है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सिंपली इसका जो पावर है x प्लस वाई, इसको अगर ऐड कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब जो पावर है, ठीक है, पावर को ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, सिंपली समझ में आया, ठीक है। और एक छोटा सा पॉइंट है, लिख लो, क्या है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, order of a reaction can be 0, 1, 2, 3 and even a fraction, even a fraction भी हो सकता है, ठीक है, ठीक, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, क्या रहेगा, यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट किसको बोलते हैं, के को, CONSTANT, रेट कांस्टेंट, ठीक है, के को बोलते हैं यूनिट ऑफ, सॉरी, रेट कांस्टेंट। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को अगर समझ में आ रहा है, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों को, कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके। तो चलो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट देखते हैं, सिंपली इसको एक बॉक्स में बनाते हैं, इसमें लिखते हैं रिएक्शन, रिएक्शन, ठीक है, इधर लिखते हैं ऑर्डर और इस साइड में लिखते हैं यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। देखो सबसे पहला रिएक्शन जीरो ऑर्डर, ठीक है, जीरो ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, जीरो जाएगा, तो इसका ये क्या जाएगा, यूनिट क्या जाएगा, मोल पर लीटर सेकेंड, ठीक है, ये जाएगा। उसके बाद आएगा हम लोग पास फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 1, ठीक है, और इसका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा, पर सेकेंड, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर का देखते हैं, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर का ऑर्डर होगा 2 और इसका ये हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आ जाएगा लीटर पर मोल सेकेंड, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है,
ठीक है, लीटर पर मोल सेकेंड। इतना तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। हम लोग पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन ये है। देखो इसको सिंपल टर्म्स में हम लोग लिखते हैं, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, क्या, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग, या तो ऐसे लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ स्पीसीज, नहीं नहीं सेम है, ठीक ही लिखे थे, क्या लिखे थे, रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज, स्पीसीज में क्या क्या आएगा, एटम्स, एटम्स आ सकते हैं, आयंस आ सकते हैं, और मोलिक्यूल्स। ठीक है, मोलिक्यूल्स, ठीक है, ये सब आ सकते हैं। टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन is called molecularity of reaction। ठीक है, समझ में आया, मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज जो क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन में, जो जो स्पीसीज पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं, हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में सिंपल होता है, द टोटल नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, कितने नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज इन्वॉल्व हो रहा है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, इसको बोलते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। और इसका क्या है, इट इज ए थियोरेटिकल पैरामीटर। ठीक है, क्या है, थियोरेटिकल पैरामीटर होता है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर। ठीक है, क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर में रहता है, फ्रैक्शन में नहीं रहता है। ठीक है, और इट डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, और प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होने से ये चेंज नहीं होता है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन दिमाग में डाल लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं, द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जो पावर रहेंगे उसको ऐड करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, जैसे x प्लस वाई अगर पावर है, इसको ऐड करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, इट इज एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर। ठीक है, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के हिसाब से निकालते हैं इसका वैल्यू। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर होता है। और नेक्स्ट है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इवन फ्रैक्शन। ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज हुआ तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा। ठीक है, समझ में आ गया डिफरेंस मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिए और अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमें लगे कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, और ताकि हम लोग और भी वीडियोस अपलोड करें। ठीक है, इस केमिस्ट्री के रिगार्डिंग हो या फिजिक्स के रिगार्डिंग हो या मैथ के रिगार्डिंग, या कोई स्ट्रेटेजी वीडियो रिलेटेड कोई भी तुम्हें डाउट हो रहा है कमेंट में बताओ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।